गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। शानुदा ने गाने कितने गाए, ये दावे के साथ कौन कह सकता है? क्या शानुदा खुद कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। कोई भी सिंगर के लिए एग्जैक्ट बता पाना कि उन्होंने कितने गाने गाए बहुत एक डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोई लेखा जोखा रखता नहीं है अपने गानों का कि मैंने हर दिन का एक एक जगह कौन कौन से गाने गाए, कौन कौन से फिल्म के लिए गाए, कब कब गाए। कई गाने डब हो जाते हैं बाद में, उनका नहीं पता रहता है, कई गाने रिलीज़ नहीं होते हैं। तो देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्टिकुलर आदमी तो बैठता नहीं है जो कि बैठ के लिखता रहे कि एक सिंगर ने कितने कितने गाने गाए और कब कब जो भी उनका रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा कोई बनाता नहीं है। क्रिकेट तो है नहीं कि कोई स्टैटिस्टिक्स उसका पूरा कोई फिक्स रहता है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितने गाने गाए। अब जैसे रफ़ी साहब के लिए कोई कहता है कि 25,000 गाने गाए, कोई कहते हैं कि 30,000 गाने गाए। आशा भोसले कोई कहते हैं 10,000, कोई कहते हैं 12,000, कोई कहते हैं 15,000। अब सिंगर्स जो खुद होते हैं उनके पास भी ऐसा कोई बहुत एक अंदाज रहता है, लेकिन ये फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स नंबर ऑफ सॉन्ग्स उनके लिए भी बता पाना थोड़ा इतना इजी नहीं रहता है। और दूसरा एक टेंडेंसी ये होता है कि सिंगर्स थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको, कोई भी आर्टिस्ट थोड़ा सा महिमा मंडित करके उसको दर्शाना चाहता है। तो समटाइम्स ये होता है कि थोड़ा एग्जैजरेशन रहता है। अगर जितने गाने गाते हैं थोड़ा सा उससे बड़ा चढ़ाकर बोलने का एक टेंडेंसी, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। चूँकि कोई उसका ऑथेंटिक कोई सोर्स तो है नहीं, तो लोग गेस करके या थोड़ा बहुत एक आइडिया लगाकर कि हाँ इतने गाए होंगे, या इस तरह से एक मोटा मोटा एक लेखा जोखा बनाते हैं उसका। अब शानुदा के जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो उनके एडवर्सरीज हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं या उनके गाने नहीं सुनते, उनको फॉलो नहीं करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि शानुदा कहते हैं कि वो 21,000 गाने गाए हैं, लेकिन उनके जो नॉन फॉलोअर्स हैं वो लोग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, और उदित जी ने ज़्यादा गाने गाए हैं, क्योंकि मेन कॉम्पिटिटर वही थे। और अगर कंपटीशन नंबर ऑफ सॉन्ग्स की होती है तो इन दोनों में ही एक्चुअल टक्कर है, क्योंकि बाकी तो हम जानते हैं कि इतने गाने नहीं गाए थे जितना उदित नारायण और शानुदा ने गाए हैं अपने दौर में, या इवन जो भी उनका मतलब फेज़ रहा है। तो ये कहना कि उदित जी ने ज़्यादा गाया है, शानुदा ने कम गाया डेफिनेटिवली, या शानुदा ने ज़्यादा गाया है, उदित ने कम, डेफिनेटिवली कहना मुश्किल है। तो हम कंपैरिजन में तो नहीं जा रहे हैं, बहुत कंपैरिजन हो चुका है, और हम कोई ऐसा किसी को छोटा बड़ा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। बट हमें आकलन कर रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत गेस कर पाएँ कि शानुदा के लगभग नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने होंगे। As fans, we are always interested to know about Shanuda and his achievements and how many songs he has sung is also a part of that. तो ये एक हम कोशिश कर रहे हैं, एक गेसवर्क कह सकते हैं, या एक मोटा मोटा जो हम एक फिगर निकालेंगे उसके आसपास होना चाहिए उनके, एक्चुअली दैट शुड बी हिज नंबर ऑफ सॉन्ग्स, हम मानकर चल रहे हैं। तो देखिए, ऐसे हम लोग हिसाब कर सकते हैं कि एक बात मोटा मोटा जो प्रचलन में था कि शानुदा 90s में, अर्ली फेज ऑफ 90s में सबसे ज़्यादा गाना गा रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, और बाकी कोई भी सिंगर इतने गाने नहीं गा रहे थे, और वो सुनने में भी आता था। सबसे ज़्यादा शानुदा के गाने बजते थे इन अ सर्टन फेज ऑफ द 90s। इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं कि 91, 92, 93, 94 में 90% गाने, या एटलीस्ट 80% गाने तो शानुदा के ही थे। बाकी फीमेल और उदित जी, और वही जैसे मेन कोई कम्पिटिटर है तो उदित जी थे, तो उनके गाने आते थे। तो अब जो है शानुदा उस समय, अब हिंदी फिल्में लगभग 300 या 350 हिंदी फिल्में बनती हैं, तो मोटा मोटा सब में वो गाते थे उस समय। एक दौर ऐसा था कि 90% ऑफ दोज फिल्म्स में वो गाती थी, एक ना एक गाना उनको रहता ही था। कभी कभी 3, 4, 5 गाने भी रहते थे, वो भी हम जानते हैं, उसके बारे में भी पहले बता चुके हैं। तो अगर मान लीजिए 350 गाने वो 350 फिल्मों में गा रहे हैं हिंदी फिल्मों में, और 100-150 वो रीजनल फिल्मों में गा रहे हैं, क्योंकि बंगाली फिल्मों में भी वो बहुत ज़्यादा गा रहे थे उस समय, और उड़िया फिल्मों में, और कुछ दूसरे लैंग्वेज के, भोजपुरी, असमी, इन सब फिल्मों में वो गा रहे थे। तो लगभग 100-150 वो फिल्में मान ले, और तो टोटल हमारा बैठ रहा है लगभग 350, 150, 500 फिल्में। अब 500 फिल्मों में अगर एवरेज हम 2 भी मान ले, क्योंकि एक गाना तो उनका रहते ही रहता था, नॉर्मली 2 गाने रहते थे उनके एक फिल्म में, और कभी कभी 3 या 4 गाने भी, जैसे बता रहे थे 5 गाने भी रहते थे। तो इन दैट केस जो अगर हम सीधा सीधा हिसाब करते हैं, अगर बहुत बेसिक एक अंदाज से चलते हैं, तो अगर 2 सॉन्ग्स पर फिल्म उनकी होती है और 1000 फिल्म के आसपास वो गाना गाती है, सिर्फ फिल्म सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो 1000 तो सीधे सीधे 500 फिल्मों के लिए गा रहे हैं, तो 1000 तो गाने उनके सीधे सीधे बैठ रहे हैं। तो लगभग 1000 फिल्मी सॉन्ग्स वो साल में गा रहे थे इन द 1991, 90 to 94 या 95 फेज में, सिर्फ ये कह सकते हैं हम लोग। तो 1000 तो उनके सीधे सीधे फिल्मी गाने बनते थे, और 300-400 गाने आप मान लीजिए कि वो जो दूसरे जॉनर्स
जॉनर के जो गाने रहते थे, जैसे कभी कुछ रिलीजियस सॉन्ग हुआ, कुछ सुगम संगीत हुए, कुछ लाइट म्यूजिक हुआ, कुछ और भी ऐसे ऐसे कुछ गाने रहते थे जो एग्जैक्टली फिल्म सॉन्ग्स नहीं है, प्राइवेट एल्बम्स तो हैं, गजल्स हुए, प्राइवेट तो वट एवर ही वाज सिंगिंग एट दैट टाइम। तो लगभग लगभग हम मान सकते हैं 1200-1300 गाने वो साल में गा रहे थे। इसलिए जैसे कहा जाता है कि उनका 1 करोड़ रुपए इनकम होता था, तो उससे भी एक हम लोग तालमेल मिला सकते हैं कि अगर हम काउंट करें तो लगभग लगभग इतना ही आ रहा है। उनके जो उस समय गाने का जो रेट था उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। तो रेट के हिसाब से वो जो लेते थे 1 करोड़ का इनकम अगर उनका होता था तो वो 1200-1300 गाने वो गा लेते थे साल भर में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट 5 ईयर्स भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट उनके 6000 के आसपास गाने, 6-6500 गाने हो गए थे फर्स्ट 5 सीरीज। और ये सिर्फ अंदाज नहीं है, ये पेपर में आया था 94 में कि वो 3000 गाने गा चुके हैं। मैंने एक जगह पेपर में पढ़ा था कि 3000 गाने वो 94 में, मतलब 93 तक वो गा चुके थे। 94 के शुरुआत में ये पेपर में आया था कहीं, तो यानी कि 3 साल में वो 3000 गाने गा चुके थे। 192-93 के आसपास 3-3.5 साल में वो 3000 गाने गा चुके थे। लेकिन ये भी एक अंदाजा हो सकता है वो 3500 भी गा चुके हों। तो मोटा मोटा एक तौर पे वो उससे भी अंदाज लगाया जा सकता है कि वो लगभग 1200-1300 गाने तो मिनिमम गा ही रहे थे इन दैट फेज, वेरियस काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो अब होता ये है कि 5-6 साल में उन्होंने 6,500 गाने उन्होंने गा लिए थे। अब इससे भी मेरे पास एक और प्रूफ है, 97 शायद 97 या 98 में मुझे याद है, या 97 मोस्ट लाइकली 97, उस वक्त एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था। उस समय शानुदा ने कहा था कि मेरे लगभग 7-8 हज़ार गाने हो गए होंगे। तो उनसे जब मतलब इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कितने गाने आप गा ले, तो बोले मैं काउंट तो रखता नहीं हूँ क्योंकि काउंट करना बहुत तो मुश्किल है। जो बात मैंने बताई तो वही उन्होंने बताया था कि काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, इतने ज़्यादा गाता हूँ और कहाँ कौन सा गा रहा हूँ, कब गा रहा हूँ, इतना ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं है, मेरे पास कोई खाता नहीं है जिसमें लिख कर रखा आज मैंने ये गाना गाया, ये गाना इतने नंबर्स हुए, कोई नहीं रखता है ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, उसमें कोई इंगेज नहीं होता है ज़्यादा। बिकॉज उस समय क्या होता है कि मैटर नहीं करता कितने गाने गा रहे हैं, आपको ऑफर आ रहा है, आप गा रहे हो, आप बस गाते जा रहे हो। तो इस टाइप का एक सिचुएशन था। तो उन्होंने कहा था कि 7-8 हज़ार गाने हो चुके होंगे। ये 97-98 की बात, 97 की बात है। तो अगेन इट प्रूव्स कि वो साल में जैसे मैंने बताया 1000-1200 तो 1300 गाना वो गा रहे थे मोटा मोटा। तो ये अगर मान लेते हैं, अगर हम फर्स्ट 90 से 97 तक मान लेते हैं तो वो 8000 के आसपास गाना हम मान सकते हैं सेफली वो गा चुके थे। और 98 से लेकर अगर हम 2006 तक का भी फेज ले लेते हैं कि जब उनके मेन स्ट्रीम फिल्मों में गाने आते थे, दो एक इक्के दुक्के गाने आते रहते थे, और भोजपुरी और उड़िया और जैसे मैं बता रहा था रीजनल लैंग्वेज में भी वो गा ही रहे थे। जो उनको हिंदी में थोड़ा सा कम हो गया था, वो रीजनल लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ भी गया था कि मतलब किसी लैंग्वेज में ज़्यादा भी गाने लगे थे। और प्लस उनके एल्बम्स वगैरह का दौर शुरू हो गया था, ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो तरह तरह के एल्बम्स और अलग अलग जॉनर के गाने वो गा ही रहे थे। तो ऐसा नहीं कि एकदम से डिप हो गया। हाँ, मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में ज़रूर थोड़ा सा कम गाने सुनने में आ रहे थे उनके 2004-5 के बाद से 6 के बाद से 6 तक उन्होंने उनके मेन स्ट्रीम फिल्म में गाने आए हैं। तो अगर हम मोटा मोटा मान लें कि 98 के आसपास से लेकर 2006 तक का जो ये जो लगभग 8 साल का जो दौर है, तो इसमें उनके गाने थोड़े कम हो गए थे। तो अब अगर हम मान ले कि कम इन द सेंस कि अगर वो मान लीजिए 500 फिल्मों में वो गा रहे हैं, तो जैसे 500 फिल्मों में 2 गाने करके हम 1000 या 1200 निकाल रहे थे। अब मान लीजिए 500 फिल्मों में वो 500 से 300 फिल्मों में गा रहे हैं वो, और उसमें से ज़्यादातर में एक गाने हैं, कहीं 2 गाने हैं, तो लगभग 600 गाने वो गा रहे हैं, इंक्लूडिंग अगर आप कुछ एल्बम्स वगैरह, कुछ प्राइवेट वो सब और रीजनल लैंग्वेज ले तो 600-800 गाने वो तब भी 600 गाने तो वो गा ही रहे थे फेज में। तो 8-6-48 या 5000 के आसपास मान लेते हैं गाने। तो 5000 गाने वो उसके बाद गा रहे हैं, तो 8 और 5 13-14 हज़ार तो लगभग हो रहा है 2006 तक। और उसके बाद भी वो, जैसे मैं बता रहा था, मेन स्ट्रीम में वो नहीं गा रहे थे, लेकिन रीजनल फिल्मों में उनके इक्के दुक्के गाने हमेशा आते रहे हैं और कभी वो एकदम से स्टॉप नहीं हुए हैं। जैसे अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं कि शानुदा गायब हो गए या उसके बाद से गाना छोड़ दिया। जैसे काफ़ी सिंगर्स ऐसे होते हैं जो लगभग रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई चांस नहीं मिलता है या दे आर नॉट इन द फ्रंट लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, शानुदा के काफ़ी सॉन्ग्स मतलब अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी सॉन्ग्स आए हैं, आते रहे हैं लगातार ही, वो बिन डूइंग समथिंग और दैट्स। तो कुछ ना कुछ गाने मे बी एकदम कोई सी ग्रेड लो बजट फिल्म हो या कुछ भी, लेकिन वो गा रहे हैं, कोई सीरियल हो कुछ हो वो गा रहे हैं। तो स्टॉप एकदम नहीं हुए थे। तो 2006 से भी हम अगर 2023 तक की बात कर ले तो भी वो साल में लगभग अगर 100 फिल्म मान ले विद ए कपल ऑफ मे बी
10 और 12 और 20 हिंदी फिल्म्स जो लॉस्ट हो जाते हैं या रिलीज नहीं होते हैं क्योंकि लो बजट फिल्म्स होते हैं, व्हाटएवर, हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। तो अगर हिंदी में अगर वो 10, 12 या 15, 20 फिल्मों में गा रहे हैं, बाकी फिल्मों में गा रहे हैं, तो मान सकते हैं लगभग 100 फिल्मों में वो गा रहे हैं। अब 100 में अगर 100, 100-200 तो 200 गाने के आसपास वो गा लेते हैं, और प्लस उनके जो एल्बम्स और सिंगल्स जो रिलीज होते हैं तो वो भी एक आध मान लें, तो 300-400 गाने वो उसके बाद भी गा रहे हैं। तो फिर हमारा हो जाता है 2006 से 2023 एक लंबा समय है, तो 6 to 16 15 साल लगभग समय है। तो 15 साल में अगर 200 तो भी 3-4 हज़ार गाने वैसे भी उनके हो जाते हैं। तो हम सेफली ये मान सकते हैं कि अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 18-19 हज़ार के आसपास उनके गाने हो रहे हैं, रिलीज, अनरिलीज, हर्ड, अनहर्ड, हिंदी, नॉन हिंदी, फिल्म सॉन्ग्स, नॉन फिल्म सॉन्ग्स, सब अगर जोड़ लें उनका टोटल, उनका जो वो है, जहाँ भी उनकी वॉइस है, जहाँ भी उनकी आवाज़ आई है, टोटल अगर हम काउंट कर लें तो सेफली कह सकते हैं कि 18 से 19,000 के आसपास उनका एक्चुअल जो सॉन्ग आउटपुट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन वी हैव, अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल कैलकुलेशन वी हैव। अगर हम एग्जैजरेट ना करें और एकदम सीधे सीधे मोटे तौर पे बात करें, हम दूसरे सिंगर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कौन 22 हज़ार का है, कोई मोटा मोटा अगर उनके हिसाब से अगर चलें, उनके जो गाने आते थे और उसका जो कैलकुलेशन रफली, जैसे मैंने बताया आपको, फिल्मों के नाम और मतलब फिल्मों के नंबर्स और उस हिसाब से गाने के नंबर्स जो बताएं, ऐसा सेफली कहा जा सकता है कि 18 से 19 हज़ार गाने शानू ने गाए। हालांकि वो उनको 21 हज़ार नॉर्मली एडवर्टाइज करते हैं। अब हम फिर दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि 21 हज़ार नहीं ही है या 21-22 हज़ार हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हो, और हम शायद शानूदा ऑब्वियसली ज़्यादा जानते हो या उनके पास कहीं से रिकॉर्ड मिला हो या कोई ऐसी बात हो कि उनको लगता है कि 21 हज़ार हो सकता है। वी कैन डिस्प्यूट दैट, बिकॉज 2-3 हज़ार यहाँ वहाँ हेर फेर हो सकता है। बट हमारा जो कैलकुलेशन है और जो एक लॉजिकल हम समझ सकते हैं, तो ऐसा, और जितने गाने सुनने में आते हैं टोटल, लगता है ऐसा है कि बिटवीन 1800, 18,000 एंड 19,000 उनका सॉन्ग आउटपुट होना चाहिए। तो ये मेरा एक आकलन है, थॉट टू शेयर इट विद यू। आप बताइए आपको क्या लगता है, और ये जो मैंने हिसाब किया वो कहीं कम ज़्यादा जो भी है, यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कभी ब्लॉक नहीं करता हूँ, कभी फ्लैग नहीं करता हूँ कोई भी कमेंट को। मैं जानता हूँ कि जो उदित नारायण के फैंस हैं और जो एंटी शानूदा हैं, वो लोग काफ़ी अभी उसमें वो करेंगे कि नहीं इतना नहीं है, इससे 15,000 है या 12,000, आई नो दैट, बट यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और एक पब्लिक स्पेस है, तो आपको हक है अपना जाहिर करने का, व्यक्त करने का, जो भी आपका व्यू पॉइंट है। लेकिन आई थिंक अगर हम ट्रूथफुली और फैक्चुअली बात करें तो 18-19 हज़ार के आसपास उनके गाने होने चाहिए। तो अगर शानूदा 21 हज़ार की बात करते हैं तो इज़ नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ, फार फ्रॉम द मार्क। और अगर हम 18-19 हज़ार अगर नहीं होता है तो हो सकता है हम कहीं रॉन्ग हो, और आपको अगर कोई और सूत्र से मिले खबर या कहीं से कोई जानकारी हो कि नहीं 21-22 हज़ार वो गा चुके हैं। अब फैंस होते हैं कि जैसे थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं कम नहीं हो सकता है, तो वो लोग भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं नहीं 22 हज़ार, लेकिन वो भी हम नहीं चाहते हैं कि एक बैलेंस हो और हम सही जो है सही पे बात करें, सही पे विचार करें। मैंने हमेशा यही कोशिश हमारी रही है कि आपको सही बात बताऊं, और जो सही जो ट्रूथ जहां तक हो सके, जहां पर ट्रूथफुल फैक्चुअल बेसिस पे जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आकलन हो सके, विश्लेषण हो सके, वो हम कर सकें। तो आई होप यू enjoyed this episode and enjoyed this blog, और again give your viewpoints, subscribe, like, share, and आता हूँ फिर आपके लिए। एक काफ़ी समय बाद आया, बट अब 2-3 वीडियोज़ और एक के बाद एक आएंगे। सो stay tuned, bye bye, take care।